नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपी कांस्टेबल 60,244 री एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम चर्चा करने जा रहे हैं लास्ट 20 डेज का स्टडी प्लान आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज 1 तारीख है। आज से मोटा मोटी हम मान के चल रहे हैं आपके पास 20 दिन शेष हैं और इन शेष 20 दिनों का आपका जो स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसी को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये सारे एग्जाम्स को एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस ईयर्स में जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपीपी कांस्टेबल के या हमारे जितने भी साथी जो इस परीक्षा में चयनित हुए उन सभी से चर्चा करने के बाद ये स्टडी प्लान आपके सामने पेश किया जा रहा है और इस पे जो है आप काम कीजिएगा। निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने आने वाले 20 दिनों तक ईमानदारी से इसको फॉलो कर लिया, इस पे काम कर लिया, तो निश्चित ही ना सिर्फ आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप चयनित होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको निश्चित इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी भर्ती से रिलेटेड डे बाय डे हम आपको नए नए अपडेट के साथ आपके सामने पेश होते हैं और वे सारे वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेंगे आपको एग्जाम क्रैक करवाने में। हम बात करने जा रहे हैं लास्ट 20 डेज स्टडी प्लान। ये जो आपका स्टडी प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टडी प्लान है लगभग 11 से 12 घंटों का। 12 घंटे आपको कम से कम अब पढ़ाई करना ही पड़ेगा क्योंकि समय आपके पास बहुत नहीं है। ये 20 डेज जो है आपको यही सिपाही बनाएंगे अगर इसमें आपने अच्छे से वर्क कर लिया। तो ये जो स्टडी प्लान है मोटा मोटी 12 घंटे का स्टडी प्लान आपके सामने जो फ्रेम किया गया है और आपको ध्यान रखना है अब आपको जो है केवल हार्ड वर्क आपको नहीं करना है। हार्ड वर्क एक अलग बात होती है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता है तब आप हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जब समय कम शेष होता है तब उसमें आपको स्मार्ट वर्क करना होता है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए इस परीक्षा में निश्चित ही आप सब जानते भी होंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको कई बार रिकॉल करानी चाहिए कुछ चीज़ें। कई बार स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें जो है मिस भी कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है किन किन पोर्शन से सवाल पूछे जाने हैं। अगर इसमें किसी भी पोर्शन को आप मिस कर रहे हैं तो उसको आप तैयार करते चलें। सबसे पहले आपके सामने हिंदी से सवाल पूछे जाएंगे। जनरल स्टडी अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ब्रॉड विषय वस्तु है, उससे सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स को आप अलग से मान के चलें, उससे सवाल पूछे जाएंगे और रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से सवाल रहेंगे। इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसे हम अलग से देख के चलते हैं, उसे बोलते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और ये जो जीएस वाला पोर्शन इसी में आप शामिल करेंगे यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के सवाल है वो आपके सामने रखे जाएंगे। जो करंट अफेयर्स वाला हमने आपको बताया इसमें आप शामिल करेंगे उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो इतने पोर्शन से आपके सामने सवाल पेश किए जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अब नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नया मत पढ़िए। जो भी आपके पास नोट्स हैं सिर्फ उनको पढ़िए। मार्केट से कोई चाहे जितनी अच्छी बुक आपको मिले, कोई आपको रेफर करके ये बुक पढ़ लीजिए, उसको बिल्कुल मत पढ़िए। जो आपके पास बुक्स अभी तक अवेलेबल हैं, जिन बुक्स के से आप अभी तक पढ़ाई करते चले आ रहे हैं उनको आप पढ़िए। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं सिर्फ उनको रिवाइज कीजिए, नया कुछ भी मत पढ़िए। कई बार हमारी हैबिट होती है कि हम कुछ देखते हैं उसको नोट्स बनाने लगते हैं। अब आप नोट्स बनाने पे काम मत कीजिए, जो भी समय सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कीजिए। और रिवीजन किन नोट्स का करना है, जो नोट्स आपने बनाए हैं पास्ट में या जो नोट्स आपने किसी से परचेज किए हों, किसी से उधार लिए हों, जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल हो, चाहे किसी कोचिंग के हो या सेल्फ अपने नोट्स तैयार किए, उन नोट्स को आप सिर्फ रिवाइज कीजिए। जितना ज़्यादा मैथ्स आप रिवाइज कर पाएँ वो आपके लिए वही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको फोकस्ड स्टडी करना है। फोकस्ड स्टडी करने का मतलब क्या है कि आप इधर उधर की चीज़ें मत पढ़ें। कई बार हम क्या होता है देखते हैं कि ये भी पढ़ लेते वो भी पढ़ लेते, जो हमारे काम का नहीं होता है। जो आपका सिलेबस है वो आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए हर सेकंड। जो आपके सिलेबस में सिर्फ उसी पे आप काम करें, इसी को आप बोलते हैं फोकस्ड स्टडी। और रिवीजन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। पर डे आपको क्या करना, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जो हमने 12 घंटे का स्टडी प्लान बनाया उसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं यहाँ से। पर डे आपको 2 टेस्ट सीरीज लगानी है, मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज लगानी है। आप एक मॉर्निंग में लगा सकते हैं और एक डे के एंड में लगा सकते हैं। 2 टेस्ट सीरीज पर डे लगाना कंपलसरी है और ये किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की हो सकती हैं, जो भी आपको ठीक लगती हो। मैं किसी को रेफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2 टेस्ट सीरीज लगाना कंपलसरी है। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको रिलीजियसली एनालिसिस करेंगे उसका। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं उसको आप ये मान के चलें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, मोबाइल आपका ऑफ होना चाहिए, प्लस
टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उसको एनालिसिस करना है और प्रयास करें कि 1.5 घंटे के भीतर आप टेस्ट सीरीज घर पे सॉल्व कर लें। जब आप यहाँ 1.5 घंटे के भीतर टेस्ट सीरीज अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में चूंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, 2 घंटे का जो समय अवधि होती है वो आप देखेंगे 1.5 घंटे के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे और पेपर वर्क भी करवाए जाते हैं। इस वजह से समय पता नहीं चलता है। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ कि 1.5 घंटे में करने का प्रयास कीजिएगा। टेस्ट सीरीज का बहुत फायदा होता है। मान लीजिए आप डेली 2 टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, 2 टेस्ट सीरीज का मतलब 300 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए, और 20 दिनों में अगर डेली आप 300 क्वेश्चन प्रिपेयर करें तो लगभग 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। दूसरे बच्चों से कहीं ज़्यादा आप एज में रहेंगे। एक बच्चा जो टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहा है उससे आप 5-6 हज़ार क्वेश्चन ज़्यादा तैयार करके जाएंगे। और ध्यान रखेंगे टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के होते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो पास्ट के एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं और उनके दोबारा पूछे जाने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा होती है। तो टेस्ट सीरीज के बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे हमारी जो प्रोज कॉन्स है वो भी पता चलते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगाना है। दूसरा क्या करना है, फोकस आपको करना है हिंदी पे। कई बार हमें लगता है कि हिंदी हमारी बहुत अच्छी तैयार है, हिंदी में हम बहुत अच्छा कर लेंगे, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। 40 सवाल अगर आपके सामने रखे जाएंगे तो आपको लगता है कि 37 से 38 सवाल आप बना लेंगे। बहुत बच्चे बना भी लेते हैं, लेकिन अगर आपको इस परीक्षा में चयनित होना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको सच में 37 से 38 सवाल सही करने होंगे। अगर आप 35 से कम में जा रहे हैं तो निश्चित ही आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। इसी वजह से आपको क्या करना है, हिंदी पे फोकस करना है। जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हिंदी को, उसको आप जॉट डाउन कर लीजिए अलग से। उनको डे बाय डे आप अच्छे से लर्न करते चले। इसमें वोकैब से होती हैं और कुछ नहीं होता है। तो कम से कम आपको डेली 2 आवर्स हिंदी पे 2 घंटे समय इस पे जो है इन्वेस्ट करना है। ये 2 घंटे आप जरूर दें, तभी जो है सही मायने में आपकी हिंदी बहुत अच्छे से तैयार हो पाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है। दूसरा क्या करना है, जीएस पे आपको 3 घंटे देना है पर डे। 3 घंटे देना और इस प्रकार देना कि 2-2 का कॉम्बिनेशन लेके चलना। आज मान लीजिए आपने पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ी, कल आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे आप कुछ और पढ़ सकते हैं। 2-2 सब्जेक्ट का आप कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे पर डे। ये नहीं कि आज लगातार 3 दिन तक पॉलिटी पढ़ रहे हैं फिर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ऐसे में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे सेगमेंट मिस हो जाएंगे, आपके पास समय नहीं बचेगा और प्रेशराइज हो जाएंगे आप। तो डेली 2 सब्जेक्ट्स को आप टारगेट करेंगे और आप देखेंगे इन 20 जो 20 डेज हैं, इसमें अगर आप डेली 3 घंटे भी अगर आपने रिवाइज किया जीएस, तो 20 दिनों में आप देखेंगे आपका जितना भी जीएस का सेगमेंट है बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कम से कम 2 बार तो रिवाइज हो ही जाएगा। इस प्रकार मैंने इसको फॉर्मेट फ्रेम किया है। अगर इसको आप फॉलो करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। फोकस किस सब्जेक्ट पे करना है जीएस में, आपको पॉलिटी पे करना, जियोग्राफी करना, इनफैक्ट जो इंडियन जियोग्राफी और जो ह्यूमन आप देखेंगे लाइफ साइंस है, जिसे आप बायोलॉजी भी कह सकते हैं, इस पे फोकस करना, और आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इन सब्जेक्ट्स पे जीएस में खासतौर पर आप विशेष फोकस करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स में डेली आपको कम से कम 1 घंटे इन्वेस्ट करने हैं और 1 घंटे के तहत आप क्या करेंगे, लास्ट 9 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके चलना है। 2023 के अक्टूबर से लेके और 2024 के कम से कम जून, यानी जून और या आप कह सकते हैं 15 जुलाई तक का करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से, अगर नहीं जुलाई का प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो जून तक का करंट अफेयर्स आपके पास बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। और इसमें भी पार्टिकुलरली लास्ट 4 मंथ्स यानी अप्रैल से मार्च से लेके जून तक का करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। रीजनिंग पे आपको 2 घंटे इन्वेस्ट करने हैं। रीजनिंग बहुत अच्छे से आप तैयार करें और आप ध्यान रखेंगे बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जिनमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो जिसमें आप एकदम जीरो हो जा रहे हैं, ब्लैंक हो जा रहे हैं, उसको अब प्रिपेयर करना, उसको अब फोकस करना बहुत फायदेमंद नहीं होने वाला। जो टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उनको और ज़्यादा फोकस करें। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे जिसमें आप कहीं कुछ भूल है तो उनको आप देखते चलें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। मैथ में आप लगभग 1.25-2 घंटे का टाइम दे सकते हैं और देना भी चाहिए। इसमें क्या करेंगे, कम से कम आप देखेंगे हर टॉपिक के 50-50 सवाल डेली लगा लें। डेली कहने का मतलब आप 2-3 जो चैप्टर टारगेट करें कि आज इस चैप्टर के हमें सवाल लगाने हैं, हर टाइप के सवाल लगा लें इनफैक्ट। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आप एसआई लेवल के एग्जाम्स भी टच कर लें, ज़्यादा नहीं, 10-10 5-5 सवाल देख लें, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लस जो एलिमेंट्री मैथ्स होती है उसके जितने भी फार्मूलेज हैं वो कम से कम हमेशा आपको पैरट होने चाहिए। उनके अगर सवाल ना भी लगा पा रहे हैं तो एग्जाम्स में अगर आपके सामने सवाल रखे जा रहे हैं, कई बार फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये नहीं कि एग्जाम में आप ब्लैंक हो जा रहे, फार्मूला ही नहीं आपको याद हो रहा, तो फार्मूले हमेशा आपको याद होने चाहिए। और जो स्क्वायर्स होते हैं,
क्यूब्स होते हैं। ये जो ट्रिक्स है, ये कम से कम जितनी बेसिक ट्रिक्स है ये हमेशा आपको याद होनी चाहिए, इन पे आप काम कर लें। प्लस पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस कर लें। अभी तक यूपीपी कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनको आप डाउनलोड कर लें और उनको जरूर लगा लें। उन सारे पेपर्स को एक बार मेमोराइज कर लें, मेमोराइज इन द सेंस कि उनको लगाते चलें। जो जीएस के सवाल हैं उनको ठीक से तैयार कर लें। जो मैथ्स रीजनिंग के सवाल पूछे गए उनको आप एक बार देख लें किस प्रकार के सवाल पूछे गए, उनका नेचर क्या रहा है, क्या पैटर्न रहा है, कहाँ पर उलझाया जाता है आपको। इन सभी चीज़ों से अगर आप यहीं रूबरू हो जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई सच समस्या नहीं होने वाली। और लास्ट में आपको क्या करना है, लगभग 1 से 1.5 घंटे आप क्या करेंगे दिन के एंड में, यानी रात में आप जब भी सोते हैं उससे जस्ट 1 घंटा पहले पूरे दिन में आपने जितना भी तैयार किया, जितनी भी चीज़ों को रिवाइज किया है, सोने से जस्ट 1-1.5 घंटे पहले उस 1-1.5 घंटे में आपको सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज कर लेना। मतलब सुबह जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं, पढ़ाई करना शुरू करते हैं, उस टाइम से लेके रात में 9, 10, 11 बजे तक आप जितना भी पढ़ते हैं उन सारी पढ़ी हुई चीज़ों का रात में लास्ट में जब सोने से जस्ट 1 घंटा पहले आपको 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करके रख लेना है। तो इस प्रकार ये जो हमने स्टडी प्लान आपके सामने रखा है, इस पर अगर आप 20 दिन भी काम कर लेंगे तो निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। न सिर्फ इन्हांस हो जाएगी बल्कि वजनदार हो जाएगी। आप अपने को पहले से कहीं ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट पाएंगे। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो निश्चित ही आप में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस होगा और वेरी कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम देंगे। ना सिर्फ एग्जाम देंगे बल्कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा और निश्चित ही बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप सफल भी होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहेंगे। आपकी कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज है, कोई टिप्पणी है, कोई भी सवाल है, कोई डिलेमा, तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उनका स्वागत रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। नमस्कार।